है। हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में। प्रीवियस थोड़ी चीजों को हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। शायद आपको याद हो जब हमने लेंसेज के बारे में पढ़ा था तो हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी हमारे पास जो लेंस होता है ये उसका सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ कहीं आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और यहाँ से आप 1, 2 और 3 रे जो है वो पास करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जाके उसकी इमेज जो है इस तरह फॉर्म होती है। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास ये एक नहीं ये 2 लेंसेज हैं और इन 2 लेंसेज की मदद से जो है आप इमेज की कोई फॉर्मेशन बनाना चाहें, तो इमेज की फॉर्मेशन आपकी उस वक्त बनती है जब आप जो है क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला जो आपके सामने मौजूद है, ठीक है। हमारे पास सिचुएशन ये है कि सपोज करें 2 लेंसेज हैं जिनको हमने टुगेदर या कोई ना कोई डिस्टेंस के ऊपर हमने जो है इसको रख दिया है, प्लेस कर दिया है। आप देख सकते हैं ये 2 लेंसेज हैं, ठीक। इस लेंस को हम जो है लेंस 1 का और इस लेंस को हम लेंस 2 का नाम देते हैं, ठीक है बेटा। अब इमेजिन करें कि एक आपके पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है जो कि कहां रखा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। दिस वन इज द ऑब्जेक्ट। अब हम जानते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम जो है यहाँ इंडिकेट कर देते हैं, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो यहां से कुछ रेज जो है हम यहाँ से ओरिजिनेट करेंगे और लेंस के दूसरी तरफ अदर साइड पर हम उसकी इमेज को फॉर्म होता हुआ देखेंगे। तो हमने यहाँ से एक रे जो है वो ड्रॉ की। अब हम जानते हैं कि अगर कोई रे इस तरह ड्रॉ हो रही है तो लेंस हमारे पास जो है उसमें जो प्रोसेस होता है उसके हम रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं, रिफ्लेक्शन का नहीं। तो ये जो है रे वो रिफ्रैक्ट होगी बिल्कुल स्ट्रेट इस डायरेक्शन में। ये जो आपको ब्लू वाली जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है ये इसकी जो है आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये रे जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट की रे को, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट था जो कि लेंस के इस तरफ था, आप इस लेंस को आप भूल जाएं, सपोज कर लें लेंस 2 आपके पास मौजूद ही नहीं है। इमेजिन करें आपके पास लेंस 1 ही है, तो लेंस 1 से आपने एक रे ड्रॉ की और वही रे जो है वो रिफ्रैक्ट होके आपको कहीं ना कहीं उसकी इमेज जो है इस तरफ जो है वो बनाएगा, जिसको हम नाम दे रहे हैं I1, ठीक है। अब यहां पर ये जो I1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी इमेज को। लेकिन अगर इमेजिन करें एक लेंस की बजाय आपके पास जो है ये 2 लेंसेज रखे हुए हों, तो हम जानते हैं कि ये वाली रे जो पास होगी इससे वो उसको फर्दर मोर क्या करेगा, डिविएट करेगा, उसको रिफ्रैक्ट करेगा और उसकी जो इमेज मिलेगी आपको वो यहां मिलेगी। मैं अगेन समझा दूं आपको, देखें बेटा। सपोज करें कि ये आपके पास एक लेंस है, एक ऑब्जेक्ट की रे ये है, लेंस के पास होने के बाद जो है वो रे को इस तरह डिविएट करेगा, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। लेकिन चूंकि मैं जानता हूं कि अगर एक और लेंस यहां पर प्लेस कर दिया जाए तो फर्दर मोर इस लेंस से डिविएशन तो हो रही है और इस लेंस से भी फर्दर मोर डिविएशन होगी, जिससे हम कहेंगे कि अब आपको जो रे मिलेगी वो समहाउ लाइक दिस यहां पर मिलेगी। तो सिमिलरली इस लेंस से जो पास हो रही है वो हमारे पास, इसको हम I1 से इंडिकेट कर रहे हैं, और दूसरे लेंस से जो आपकी रे वही रे डिविएट होगी, इसको हम I का नाम दे रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। सिंबल्स को हमने नाम दिया, दिस इज I1, दिस इज I। I1 क्या है, इमेज फॉर्म बाय लेंस 1, और I2 क्या है, इमेज फॉर्म बाय लेंस 2। ये लेंस 1 के जरिए जो आपको इमेज मिल रही है वो ये है, और लेंस 2 के जरिए आपको जो इमेज मिल रही है वो ये है, और इस इमेज को हम नाम देंगे क्या, फाइनल इमेज, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी लेबलिंग कर लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास 3 सिंबल्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं, 1 is F, 1 is P and the next one is Q। F को हम इंडिकेट करते हैं फॉर द फोकल लेंथ, P is the
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड q इज द इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये आपके पास जो है तीन हमारे पास वेरिएबल हैं, सिंबल्स के लिए, जिसकी मदद से आप जो है बता सकते हैं कि कौन सा सिंबल किसके लिए यूज किया जाता है। ये सारी बातें बताने के बाद अब हम देखते हैं कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और हम जो डिस्टेंस काउंट करेंगे, याद रहे कि इससे पहले हम जो डिस्टेंस काउंट करते थे वो यहां से करते थे कि ये लेंस है, ये लेंस का जो सेंटर है इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कह रहे हैं, इसको हम रेफरेंस पॉइंट बनाते थे। लेकिन चूंकि अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो दो लेंसेज की है, तो हम जो रेफरेंस पॉइंट लेंगे ना, वो रेफरेंस पॉइंट आपका ये लेंस, इन दो लेंस के मिड में होगा। इस पॉइंट को या इस लाइन को हम जो है रेफरेंस पॉइंट का नाम देंगे। या यहां से आप क्या करेंगे, कोई भी मेजरमेंट जो लेंगे वो इस रेफरेंस से लेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट है, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, P, विच इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और अब देखें बेटा, ये जो आपके पास पहली जो इमेज बन रही थी जिसको हम I1 का नाम दे रहे थे, लेंस के यानी कि रेफरेंस पॉइंट से लेकर इमेज तक के डिस्टेंस को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चूंकि जो पहली इमेज जो आपको मिल रही थी लेंस 1 के जरिए, इसको हम नाम देंगे Q1। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो दूसरी आपको इमेज मिल रही है, रेफरेंस पॉइंट से लेके उस डॉट तक या उस पॉइंट तक या उस जगह तक के डिस्टेंस को हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगेन मैं समझाता चलूं बेटा, देखें, दिस वन इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस वन इज इमेज डिस्टेंस ऑफ बाय यूजिंग लेंस 1, एंड दिस वन इज इमेज डिस्टेंस बाय यूजिंग लेंस 2 व्हिच इज नोन एज फाइनल इमेज। ठीक है, अब हम जानते हैं लेंस फॉर्मूला, ये आपको नजर आ रहा होगा। लेंस फॉर्मूला क्या है, कहता हमें कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहां f फोकल लेंथ, p जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और q जो है वो इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, हम क्या करेंगे, फॉर लेंस 1, पहले लेंस के लिए जो सारी सिचुएशन है वो सारी आपके सामने है। पहले लेंस की बात कर, अच्छा ये तो आपके पास मेन फॉर्मूला है। पहले लेंस की बात करेंगे तो आप लेंगे उसकी फोकल लेंथ 1, क्योंकि हर लेंस की अपनी भी तो फोकल लेंथ होगी ना। सपोज करें इस लेंस की फोकल लेंथ वो यहाँ पर है कहीं ना कहीं, जिसको हम f1 का नाम दे रहे हैं। इस लेंस की फोकल लेंथ कोई ना कोई होगी जो यहाँ तक होगी, जिसको हम f2 का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये आपके पास जो है फॉर्मूला था। और पहले लेंस की फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे f1 से। इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको ये नजर आ रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे p से। और चूंकि हमारे पास पहले लेंस के जरिए जो इमेज मिलेगी उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, Q1 से। तो यहां पर आप जो है उस Q की जगह पर Q1 को रिप्लेस कर देंगे। आई होप यहां तक सब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं लेंस 2 के लिए। थोड़ी सी यहां पर आपको प्रीवियस कुछ बातें इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपको बता देते हैं। वो क्या है, सपोज करें अगर मैं कहता हूं कि ये आपके पास लेंस था, ये ऑब्जेक्ट है और ये जो है उसकी कहीं ना कहीं जो है इमेज मिल रही है आपको, दिस वन इज, और हम कहते हैं चूंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है इसको हम कह रहे हैं ये क्या है, इमेज है। याद रहे कि जब इमेज एज अ काम करे ऑब्जेक्ट के तौर पे, ये आपके पास इमेज तो है, लेकिन अगर इसी इमेज को एज अ हम यूज करना चाहें ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो ये ऑब्जेक्ट जो बनेगा आपके पास बनेगा क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये एक नई बात है आपके पास कि जब एक ऑब्जेक्ट की आप इमेज बना लेते हैं, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और इसकी आपने इमेज ये बनाई, और अगर आप इसी इमेज को एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को हम नाम देंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये रियल के अंदर नहीं है, रियलिटी में आपके पास ऑब्जेक्ट ये है, क्योंकि हकीकतन जो है जो फिजिकली आप जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो आपके पास ये वाला है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट, इस इमेज को अगर आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो ये आपके पास फिजिकली आपको नहीं मिलेगा, उसकी सिर्फ आपको इमेज ही मिलेगी। तो इसलिए हम उसको नाम देंगे क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो आपको याद होगा शायद कि ये जो आपके पास पहला ऑब्जेक्ट था उसकी ये जो इमेज मिल रही थी I1,
ये इमेज एज अ यूज की जाएगी किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। और इसकी जो इमेज मिलेगी वो आपको फाइनली यहां मिलेगी। मैं अगेन रिपीट करता हूं बात को, देखें, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट की आपको इमेज मिल रही है ये। मैं मानता हूं कि ये इमेज है, और इस इमेज को आप, जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें आप कह सकते हैं कि दिस इज रियल इमेज। लेकिन अगर आप इस इमेज को एज अ यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट एज अ क्या काउंट होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और हम जानते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हम जो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं -p। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये बात हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम जानते हैं कि लेंस 2 के लिए वही फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। दूसरे लेंस के लिए हम बात करेंगे तो 1/f2। ठीक है, हम जानते हैं कि अब यहां पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका एज अ क्या काउंट होगा? वो ऑब्जेक्ट काउंट होगा आपके पास एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, हम इस वाले ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं जो कि रियल इमेज थी और उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। तो क्या बन जाएगा आपके पास? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? -p से। ठीक है, -p से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर मैं ये कहूं कि सपोज करें कि ये जो आपके पास, देखें बेटा, हम ऑब्जेक्ट को किसके इक्वल ले रहे हैं? Q1 के। आप देखें हमने यहां पर P को इक्वल लिया है Q1 के। अब अगर आप थोड़ा सा यहां पे गौर करें तो ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दिस वन पोर्शन विच इज नियरली इक्वल टू द Q1। ठीक है, चूंकि थोड़ी फिगर जो है रफ सी बनी है, इसलिए आपको जो है मे भी शायद ये डिस्टेंस आपको नजर आ रहा होगा। हमारे पास ये जो P डिस्टेंस है वो इक्वल होगा Q1 डिस्टेंस के, यानी ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा इस वाले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बिल्कुल इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इस P को रिप्लेस कर देंगे Q1 से। तो यहाँ P को रिप्लेस कर दिया Q1 से, और हम जानते हैं चूंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर रियल नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर वर्चुअल है, तो हम यहाँ पर वर्चुअल के लिए साइन कन्वेंशन यूज करेंगे माइनस साइन। और जो आपको इमेज मिल रही है फाइनल इमेज, वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Q से। दिस इज Q। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चूंकि हम जानते हैं हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं लेंसेज की। अच्छा, आपका जो भी कोई क्वेश्चन होगा मैं आपको इस टॉपिक के बिल्कुल लास्ट में इसका रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वेट फॉर अ व्हाइल प्लीज। ठीक, तो हमारे पास दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं, चूंकि कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन में हम जो है लेंसेज को ऐड कर लेते हैं, उनकी फोकल लेंथ को ऐड कर लेंगे, उनके फॉर्मूलाज को, उनकी इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 का जो लेफ्ट साइड है वो है 1/f1 और 1/f2। हमने दोनों को ऐड अप कर लिया। इक्वेशन 1 और 2 का जो हमारे पास राइट साइड है 1/p प्लस 1/q1, 1/q1 प्लस 1/q हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लिया। अगर आप एक चीज नोट करें तो ये आपके पास जो है Q1 प्लस एंड Q1 माइनस दोनों क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो जाएगी। रिमेनिंग जो आपके पास यहाँ पर बचेगा वो 1/p प्लस 1/q। और रेफरेंस के लिए हम जानते हैं कि 1/p प्लस 1/q हमारे पास फॉर्मूला है विच इज नोन एज 1/f, जिसको हम जो है क्या नाम देते हैं? लेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसे हम जो है लेंस फॉर्मूले का नाम देते हैं। तो आप इस 1/p प्लस 1/q को रिप्लेस कर देंगे 1/f से, तो फाइनल आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इस इक्वेशन की मदद से आप कोई भी दो लेंसेज गिवन हो, आइदर बोथ आर कॉनकेव और बोथ आर कन्वेक्स, या कोई एक कन्वेक्स हो या कोई एक कॉनकेव हो, दोनों को जो है उनकी फोकल लेंथ को आप इस इक्वेशन की मदद से एड अप कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का हम जो है सेकंड थोड़ा जो है मेथड देख लेते हैं यहाँ पर, वो किस तरह जो है
हम किसी और तरीके से इसको कंबाइन कर सकते हैं। इससे पहले वाली सिचुएशन में शायद आपको याद हो कि हमने जो है उसको इस तरह स्टडी किया था कि हमने दोनों लेंसेज को कंबाइन किया था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, और ताकि आपको पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी किस तरह हम जो है ऑब्जेक्ट को एज अ इमेज के तौर इमेज को एज हम ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं। अब सपोज करें आपके पास दो लेंसेज है L1 L2, ठीक है, और हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो हम जानते हैं कि इसकी जो आपको इमेज मिलेगी वो इस तरह मिलेगी कि एक रे आप बिल्कुल सेंटर से पास करेंगे, एक उसके पहले फोकस से पास करेंगे, तो आपको दोनों जो इमेज जहाँ पर आके मिलेगी हम कहेंगे, सॉरी रेज आप आके मिलेगी, हम कहेंगे ये इसकी क्या बन गई है, उसकी इमेज बन गई है। और इस इमेज को हम जो है I1 का नाम देंगे, ठीक है। अब यहां पर हम जानते हैं I1 का नाम देंगे इस इमेज को। अब यहां पर सिचुएशन ये है हमारे पास के अगर हम इस इमेज को एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करें, तो यहां से हम दो रेज पास करेंगे, एक जो है उसके सेंटर से पास होगी, एक उसके पैरेलल होगी। जो पैरेलल होगी वो उसके पहले फोकस से पास हो जाएगी, और जो सेंटर से जा रही है उसमें कोई बेंडिंग नहीं आएगी, और आपको वहां पे कहीं ना कहीं इमेज मिलेगी, ठीक है। तो ये इस तरह आप जो है आपके पास जो है उसकी इमेज मिल सकती है। ऑब्जेक्ट को हमने इमेज बनाया, इमेज को फर्दर मोर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और इसकी फाइनल इमेज आपको कहाँ मिलेगी, लेंस के उस दूसरी तरफ मिलेगी। अगर आप एक चीज नोट करें तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास जो है ये सिचुएशन है कि जिसमें हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, दो रेस पास की, उसको बेंड किया, उसकी इमेज बनाई। इस इमेज को हम ऐसा ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको कौन सा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्चुअल कौन सा होता है, वो नेगेटिव साइन कन्वेंशन होती है। इस ऑब्जेक्ट को आपने इमेज को एज ऑब्जेक्ट यूज किया, और उसकी फिर आपने इमेज फाइनल यहाँ बना दी, ठीक है। और अब हम क्या देखते हैं कि सिचुएशन आपके पास ये थी। अब हम इसकी थोड़ी लेबलिंग कर लेते हैं, दिस इज L1, दिस इज L2। ऑब्जेक्ट जो आपने पहले प्लेस किया था उसको हम जो है P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले जो आपको इमेज मिलेगी उसको हम Q1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इमेज एजा जो अब ऑब्जेक्ट काम करेगा उसको हम P1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट की जो अब आपको इमेज मिलेगी उसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिक्चर को देखें, थोड़ा इसको स्टडी करें और फिर बताएं बात समझ में आई है या नहीं आई। और इस लेंस की जो फोकल लेंथ इसको हम f1 का नाम दे रहे हैं, और इस लेंस की फोकल लेंथ को हम f2 का नाम दे रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर, पहले लेंस के लिए हम जो बात करेंगे वही कि आपने यूज करना है 1/f1 इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q1। वो आपने लेंस फॉर्मूला यूज करना है। लेंस फॉर्मूला किस तरह आपके पास था, वो था 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। पहले फोकल लेंथ के लिए आप f1 यूज करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव p जो कि आपके पास वो रियल ऑब्जेक्ट है, और उसकी इमेज को हम जो है q1 का नाम दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह हम लेंस 2 के लिए बात करेंगे, 1/f2 इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। वही बात बेटा कि इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसा क्या लेंगे यहाँ पर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्टेंस आपके पास कौन सा है, वो क्या है, P1 है। तो आपने यहाँ P1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, और उसकी इमेज आपको क्या मिल रही है, आपको Q मिल रही है। इन दोनों लेंसेज को अगर हम ये कहें कि ये दोनों जो है आपके पास जो P1 है और Q1 के इक्वल है, तो हम जो है P1 को रिप्लेस कर देंगे Q1 से, जिस तरह हमने उससे पहले वाली डेरिवेशन में की थी। तो जब उसको हम जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे P1 की जगह Q1 को, क्योंकि दोनों डिस्टेंस क्या है, ये सेम है, तो आपके पास अब जो ये इक्वेशन थी, फाइनल इक्वेशन आपको ये मिलेगी। दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q1, और माइनस का 1/q1 प्लस का 1/q, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/p प्लस 1/q। और हम जानते हैं कि 1/p प्लस 1/q इक्वल होता है 1/f के, जो कि फोकल लेंथ का लेंस फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसकी जगह पे हम जो है 1/f रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह जो है आप
दूसरी डेरिवेशन की मदद से या दूसरे तरीकेकार की मदद से जो है आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जो है वो बता सकते हैं। ठीक है,